नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड भर्ती के एडमिट कार्ड को लेकर के। और साथ ही साथ आप थंबनेल देख पा रहे होंगे कि कुछ अभ्यर्थियों को RSSB बोर्ड ने डिबार भी कर दिया है, वो चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण चर्चा करेंगे एडमिट कार्ड किस टाइम पे आपके जारी होंगे, साथ ही साथ किस तरीके से आप डाउनलोड कर पाओगे, साथ ही साथ दिशा निर्देश, आप किस प्रकार से ड्रेस पहन के जानी है, आपको क्या क्या साथ में लेकर के जाना है, संपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। उसके अलावा आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट हमारे चैनल पे मिलता रहता है। और साथ ही साथ अगर आपकी फोर्थ ग्रेड की तैयारी अभी तक अच्छी से नहीं हो पाई है और कहीं ना कहीं आप अगर राजस्थान जीके में अपने आप को पीछे महसूस कर रहे हो, तो एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है आपको कमेंट सेक्शन में, या फिर आप विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिलेगा। वहाँ पे हमने राजस्थान जीके में जियोग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर, इन तीनों के मात्र 50 से 60 पेज के अंदर कंप्लीट राजस्थान जीके के शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवाएं, जो आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे, कोई शुल्क नहीं लगेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, आप लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे इस साइड में ऐसे 3 लाइनें मिलेगी जहाँ पे आपके नंबर और आपका नाम दिखाता है। वहाँ पे फ्री मटेरियल नाम से एक आपको सेक्शन मिलेगा। उसमें आप जैसे ही जाओगे तो आपको साइंस के मिल जाएंगे। एक तो 750 प्रश्न है, 5 नंबर उनमें से आराम से आ जाएंगे। और 5 नंबर का मैटर पॉलिटी का भी हम डालने वाले हैं, आज या कल में हम डाल देंगे, जिसमें आपके लिए 4 या 5 पेज है, कंप्लीट आपका 5 नंबर वहां से आ जाएगा, उससे कोई चीज़ भर नहीं जाएगी। ठीक है। और राजस्थान जीके के और साइंस के हमने डाल दिए हैं, तो कुल मिला के आप देखोगे तो 60 से 70 नंबर का मैटर डाला हुआ है, और वो आराम से आप 3-4-5 दिन के अंदर कवर भी कर लोगे। तो आप जरूर चेक कर लेना, कोई पैसे नहीं ले रहे इसमें। अब देखो साथियों, हम अपनी मेन बात पे आ जाते हैं। अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से नोटिस आ चुका है, और एडमिट कार्ड जो आपके 13 व 14 तारीख को जारी होने थे, अब वो आपके एडमिट कार्ड जो है 12/12/2024 के अनुसार ये विज्ञप्ति आप बताई जा रही है इसमें। तो इसमें जो आपके एडमिट कार्ड है वो आपके जारी होंगे 12/9/2025 से। 6 पारियों के अंदर आपकी एग्जाम लगनी है, जिसमें आपको पहले से ही शेड्यूल आ चुका था। फर्स्ट जो है 10 बजे से शुरू होगी 12 बजे तक, और सेकंड शिफ्ट 3 से 5 बजे तक। इस प्रकार से ये 6 पारियों में होगा। अब हम बात करें तो कल जो आपने एडमिट कार्ड आ जाएंगे, 12 तारीख है, कल एडमिट कार्ड जारी होंगे, तो आपको डाउनलोड कहाँ से करना है? तो ये आप एक तो SSO ID से आप डाउनलोड कर पाएंगे। देखो कल अच्छी खासी साइट है, बिजी रहेगी, क्योंकि 25 लाख बच्चों के एडमिट कार्ड है, इसीलिए तो बोर्ड ने जल्दी जारी किए हैं। अन्यथा 3 दिन पहले या 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आते हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, साइट बिल्कुल क्रैश होगी 2-3 दिन तक। तो निश्चित तौर पर आप कल बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आपको। तो SSO ID से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर एक रिक्वायरमेंट पोर्टल नाम से आपकी आईडी आती है, साइट आती है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए, जो आपको SSO ID में या आपने जो फॉर्म भरवाया था ना उसमें प्रिंट किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख कर लें। देख करके अपने एप्लीकेशन नंबर अलग से लिख सकते हो, और डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, दोनों जगह से। ठीक है। तो यहाँ से आप और रिक्वायरमेंट पोर्टल से अगर आप निकालोगे तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये साइट सर्च करोगे, फिर एडमिट कार्ड ऑप्शन, और फिर डाउनलोड एडमिट कार्ड आ जाएगा, और इसके अंदर आपको एप्लीकेशन नंबर और DOB डालनी है। तो कहीं किसी का लाइव देखने की आवश्यकता नहीं है, SSO ID लॉगिन कर लेना, वहाँ पे आ जाएगा। नहीं चले तो कोई किसी के पास नहीं चले, कोई नहीं निकाल के देगा, या फिर इस साइट पे आप निकाल लेना। ठीक है। अब उसके बाद में देखो क्या क्या हो सकता है। इस परीक्षा में आपको प्रश्न पेपर नहीं मिलेगा, पेपर आपको नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा है कि जैसे ही परीक्षाएं संपन्न होगी तो उसके बाद में यथाशीघ्र हम पेपर डाल देंगे, 24 घंटे के अंदर, या जैसे 21 तारीख को परीक्षाएं खत्म होगी तो उसके बाद में डाल देंगे। देखो इसमें लिखा हुआ है कि अंतिम परीक्षा समाप्ति के 24 घंटे के भीतर परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए समस्त पारियों के प्रश्न पत्र सेट हम उपलब्ध करवा देंगे। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पेपर मिल जाएंगे 21 तारीख से 5 बजे के बाद में। ठीक है। उसके बाद में देखो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, परीक्षा केंद्र के ऊपर आपको 2 घंटा पूर्व जाना है, 2 घंटे पहले पहुंच जाना है, क्योंकि आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है। इसके अलावा 1 घंटा पूर्व प्रवेश क्या कर दिया जाएगा, बंद। जैसे 10 बजे पेपर आपका होना है, तो आपकी 9 बजे सुबह वाली पारी में 9 बजे के बाद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, मतलब 8 से 9 बजे के बीच में आपको प्रवेश दिया जाएगा, 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। शाम को 3 बजे से पेपर शुरू होना है, तो 2 बजे से गेट क्या हो जाएगा, बंद। इस टाइम से आपको पहले पहले पहुंच जाना है, सीधी सी बात। अब क्या पहन के जा सकते हो आप,
और क्या साथ में लेकर के जाना है। एक तो आपको प्रवेश पत्र ले जाना ही ले जाना है, प्रवेश पत्र आपका ले जाना है आपको, ठीक है, ये तो आपके लिए कॉमन है। इसके अलावा एक आपको फोटो आईडी ले जाना है। क्या ले जाना है? फोटो आईडी ले जाना है, जिसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, आधार कार्ड ले जा सकते हो। आधार कार्ड में अगर आपकी फोटो मैच नहीं हो रही है या किसी भी प्रकार की दिक्कत है ना, तो आप वोटर आईडी कार्ड ले जाना, ठीक है, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो। इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो। तो ये चीज़ें आप लेकर के साथ आपको जानी है, जिससे वहाँ पे आपकी पहचान हो सके। और कोई भी फोटो अगर किसी डॉक्यूमेंट में पुरानी है तो वो आप आईडी मत ले जाना, ओरिजिनल साथ में लेकर के जाना है, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको क्या ले जाना है, इसमें लिखा हुआ है देखो, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र। इसके अंदर आपके आधार कार्ड ही आएगी। आधार कार्ड में जन्म तिथि का अंकन क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है उनके, क्योंकि मैंने बोला है कि आधार कार्ड ज़्यादा चलता है, आप सभी हर जगह ये लेके जाते हो, तो आप पैन कार्ड भी ले जा सकते हो, पासपोर्ट भी ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, मतदाता पहचान पत्र ले जा सकते हो। इसके अलावा एक आपको क्या होनी चाहिए, आपके पास फोटो होनी चाहिए, जो इसमें लिखा होता है भी 1 महीने पुरानी। 1 महीने पुरानी का मतलब ये है कि आपकी फोटो मिलती जुलती होनी चाहिए आपके चेहरे से। अभी चाहे 5-6 महीने भी पुरानी है तो ही कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन वो मिलनी चाहिए, रंगीन फोटो होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपको साथ में एक पेन ले जाना है। तो क्या क्या? प्रवेश पत्र आपको ले जाना है, आराम से देख लेना डिटेल, ठीक है। एक आपको क्या ले जाना है? आईडी ले जानी है। इसके अलावा एक आपको क्या ले जाना है? फोटो ले जाना है। और इसके अलावा पारदर्शी पेन जो 2-3 रुपए का आता है वो आपको लेकर जाना है, स्टिकर नहीं लगा होना चाहिए। ये चीज़ आपको साथ में लेकर के जानी है, ध्यान में रखना है। 1 घंटे पहले गेट बंद हो जाएगा। सुबह 10 बजे जो परीक्षा है उसका गेट 9 बजे बंद हो जाएगा, और जो 3 बजे परीक्षा है उनका गेट 2 बजे बंद हो जाएगा। ये बात हो गई। उसके बाद में देखो क्या पहन के जा सकते हो, क्या नहीं पहन के जा सकते हो, ये आपको हम बता देते हैं। इसमें देखो ये सारी चीज़ें लिखा है कि बैग वगैरह कुछ भी आप ले जा नहीं सकते, ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। अब इसके अलावा इसमें यहाँ पे लिखा है देखो कि आपको कार्बन कॉपी की क्या रखनी है? संभाल करके रखनी है। कार्बन कॉपी, कार्बन कॉपी कौन सी? जो आपकी ओमआर होगी ना, आप भरोगे, उसके बाद में वो नीचे एक और लगी हुई होती है ना, तो वो आपको घर में ले जाने, घर पे ले जाने की अनुमति होती है, जिससे आप मैच करते हो कि भाई आपकी ओमआर में ये भरा गया है। तो वो भी आपको क्या रखनी है? सुरक्षित रखनी है। क्या रखनी है? सुरक्षित रखनी है। इसमें लिखा हुआ है, कभी अधीनस्थ बोर्ड आपसे ये कभी भी मांग सकता है, तो इसको आपको पेपर देने के बाद में अपने घर में सुरक्षित रखें, जिससे कभी भी इन फ्यूचर अगर किसी कारणवश अगर अधीनस्थ बोर्ड आपसे मांग ले, कोई भी आपको पता है कि पेपर लीक वगैरह की समस्याएं होती है, तो अगर कारणवश आपको बेवजह ही अगर आप सबके घर में आ गए, तो अगर आपके पास ओएमआर पहले से मौजूद हो तो आप वहाँ पे दिखा सको, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, अन्यथा आपके क्या होगी? कार्रवाई होगी, ये इस पे लिखा हुआ है। इसके अलावा देखो यहाँ पे और आपके लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ काम की। यहाँ पे आता है आपका ड्रेस कोड। तो देखो ड्रेस कोड के अंदर ज़्यादा स्टेबल तो ये रहता है कि आप टी शर्ट पहन के जाएं, ठीक है, टी शर्ट पहन के जाएं, और आपका जो पजामा या लोअर जो आप बोलते हो वो पहन के जाएं, ज़्यादा बेस्ट रहता है, वो हर जगह चलता है, कॉमन है। इसके अलावा आप क्या पहन सकते हो? शर्ट भी पहन सकते हो। देखो आधी आस्तीन की और पूरी आस्तीन की दोनों की शर्ट पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास टी शर्ट नहीं हो या जो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, जो शर्ट पहनने के आदि होते हैं, वो शर्ट पहन के जा सकते हो, बस कोई बटन बड़े वाले नहीं लगे हो, नॉर्मल बटन होने चाहिए उसमें। इसके अलावा कुर्ता भी पहन सकते हो, कुर्ता पैजामा आप पहन के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मेटल वगैरह नहीं लगा होता है। पैंट भी पहन सकते हो, आप पजामे की जरूरत नहीं है, पैंट पहन सकते हो, लेकिन जींस पैंट की अनुमति नहीं है। और अगर आप पहन के भी चले जाते हो तो भी आपको क्या है कि परीक्षा से बाहर नहीं किया जाएगा, उसमें तलाशी दी जाएगी और कुछ आपको से लिखा करके रखा जाएगा, इसके अलावा आपको बाहर नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात यह है कि ड्रेस कोड आपके लिए सिंपल ही है। जो बहनें हैं वो ज़्यादातर शूट पहन के जाती है, या जो भी आप पहन के जाएं तो आपके लिए सुटेबल रहेगा, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है। महिलाओं के लिए लिखा है, बहनों के लिए कि सलवार सूट पहन सकते हो, चुन्नी साड़ी आदि या पूरी आस्तीन का कुर्ता ब्लाउज पहन करके, और बालों में साधारण रबर बैंड लगा करके जा सकते हैं। और जीन्स पहनने की अनुमति नहीं है, लेकिन अपवाद स्वरूप अगर कोई पहन के भी आ जाए तो यही मैंने बताया कि थोड़ी गहनता से जांच होगी, उसके बाद में प्रवेश दे दिया जाएगा। और इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है, आपको पता ही है, चूड़ियाँ वगैरह मेटल वगैरह पहनने की कोई छूट नहीं होती। ये तो जाती है आपकी परीक्षा को लेकर के बातें, तो ये आप जान ही गए होंगे, मैंने बता दिया। प्रवेश पत्र कल जारी होंगे 12 तारीख को। कितने बजे? लगभग आपके 5 बजे शाम को जारी होंगे, उससे पहले जारी मुश्किल से होंगे,
तो आप पैनिक मत होना, साइट चलेगी नहीं, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, धीरे चलेगी साइट क्योंकि इतने बच्चे हैं, तो आराम से चेक होगा। एसएसओ आईडी पे आप चेक कर सकते हो, या फिर आप एसएसओ आईडी भी ना चले तो आप अपने एप्लीकेशन नंबर है ना, ये आप पहले से सुरक्षित रख लें, जिससे आप रिक्रूटमेंट पोर्टल जो दूसरा ऑप्शन है वहाँ से आप डाउनलोड कर सको। तो ये तो प्रवेश पत्र को लेकर बात हो गई। उसके बाद में हम आते हैं, जो मैंने थंबनेल में लिखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए, तो अधीनस्थ बोर्ड ने आरपीएससी के अंदर जिन बच्चों को बाहर किया है और साथ ही खुद बोर्ड ने बाहर किया है, उन बच्चों को चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा से क्या कर दिया, इन्होंने बाहर कर दिया है। और ऐसे बच्चों की संख्या 112 है। 112 बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरा था, आवेदन किया था, वो अब परीक्षा नहीं दे पाएंगे चतुर्थ श्रेणी की, उनको क्या कर दिया है, डिबार कर दिया है। जो ये लिस्ट है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, किसी बच्चे का अगर है तो आप चेक कर सकते हो, या आप में से क्योंकि डिबार का किसी को दिक्कत की वजह से बाहर किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट भी बता दी। ये बच्चे जो है देखो, ऐसे आरएसएस भी नहीं, उनको क्या है, डिबार किया है। ठीक है, इसके अलावा ये आरएसएस भी के हैं, और ये सारे के सारे आरएसएस भी के हैं। यहाँ पे आरपीएससी के भी हैं, देखो यहाँ से आरपीएससी के शुरू हो गए, ये जिन्होंने आरपीएससी डिबार हुए हैं। तो इस प्रकार से ये लिस्ट है। इन बच्चों को 112 बच्चे हैं टोटल, इनको क्या कर दिया है, बाहर कर दिया डिबार होने की वजह से। अब ये 4th ग्रेड की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार से आपको भी ध्यान रखना है कि किसी भी नकल वगैरह के सिस्टम में आपको लिप्त नहीं होना है, ना किसी से संपर्क करना है। अच्छे से आप पेपर दे के आओ, आराम से आप पढ़ो। और मैंने ये भी बताया कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो राजस्थान जीके के, ठीक है, इसके अलावा साइंस के, और इसके अलावा पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी के भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, पॉलिटी के भी मैं डाल दूंगा। 5 नंबर का ये है, 5 का ये है, और जो आपका ये मैटर है, ये मैटर आपका लगभग 40 नंबर का ये मैटर है। तो ये मैंने आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवा दिए, वो भी फ्री में। शॉर्ट है एकदम, साइंस में 750 क्वेश्चन है, पॉलिटी के मात्र 5-6 पेज है, तो ये आराम से आप कवर कर सकते हो। और राजस्थान जीके तीनों को मिला के, भूगोल जो भूगोल है आपकी, क्लास संस्कृति और इतिहास है, 50 से 60 पेज है। तो आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, या आपको ऐसे एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिले तो हमारा जो यूट्यूब चैनल जो आप अब देख रहे हो, इसके अबाउट में जाना, वहाँ पे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, या जिसको भी नहीं मिले तो वो कमेंट कर देना, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सभी के पास में शेयर करना, जिससे सबके पास में सूचना पहुंच सके। और आप सभी साथियों को शुभकामनाएं हैं कि आपका सिलेक्शन हो और आपकी तैयारी अच्छी हो। अंतिम दिनों में रिविजन लगाते रहिए और इधर उधर भटकने से आप बचे।